नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी चैनल के शो डॉक्टर से पूछो में, और मैं हूं आपके साथ अंशिका। तो दर्शकों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन हम बात करते हैं डॉक्टर एस रंजन जी से, आपके सवालों के जवाब जानते हैं। तो सवाल जवाब श्रृंखला को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले स्वागत करेंगे डॉक्टर एस रंजन जी का। इनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी, जो अभी हमसे जो व्यूअर्स अभी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर एस रंजन जी एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं और एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट भी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं उनका। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्ते सर, तो हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हुए हैं और इस सवाल जवाब की श्रृंखला को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप एक बार सवाल भेजने का तरीका स्टार्टिंग में ही हम एक बार बता देते हैं व्यूअर्स को, सो दैट उनको क्लियर रहे। देखिए, हम दोस्तों समझिए, यहाँ पे हम आध्यात्मिक तरीके से आपको रोगों को ठीक करने का तरीका बताते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल मेडिसिन, एलोपैथी दवाइयाँ या किसी भी दवाइयों का मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आपको आपकी समस्या आप अपने शब्दों में बताएं, प्रॉपर, ना बहुत ज़्यादा लंबा करें ना बहुत ज़्यादा छोटा करें। 2 से 3 सेंटेंस में, 4 सेंटेंस में अपनी बात कहें, मुख्य बातों को कहें। अगर जांचें हुई हैं तो जांचों की मुख्य रिपोर्ट के बारे में बोल सकते हैं। ध्यान आप अपना करते ही होंगे, तो ध्यान के बारे में बोल सकते हैं कि आप कब से ध्यान कर रहे हैं। और अपनी उम्र तो बताना ही चाहिए, बाकी आप कहाँ से हैं वो भी बताना चाहिए। सरल शब्दों में, अपने शब्दों में सवाल भेजें। आपको हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ज्ञान बढ़ाते हुए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब की श्रृंखला को। पहला सवाल सुनते हैं। पहला सवाल हमें भेजा है सपना जी ने राजस्थान से। तो आइए इनका सवाल सुनते हैं। सर, आत्मवंदन। मेरी उम्र 40 साल है। मैं राजस्थान से सपना मीना, वाइफ ऑफ श्री मोहर सिंह मीना हूँ। मुझे कैंसर हुआ था 2019 में, कोरोना काल में, लेकिन अभी मैंने उसका ट्रीटमेंट करवा लिया है। अभी मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, लेकिन आगे नहीं हो। इस कारण मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे आगे कैंसर ना हो। मुझे ब्रेस्ट कैंसर था, सर्जरी से वो रिमूव कर दिया गया है, लेकिन अभी ठीक हूँ मैं। तो यहाँ पे एक बात हमें समझनी चाहिए कि जो हमारी समस्या होती है मीना जी, वो फिजिकल बॉडी में, हमारे भौतिक शरीर में दिखती है। असली कारण उसका एनर्जी पर और माइंड लेवल पर होता है, माइंड लेवल पे ज़्यादा। फिजिकल प्रॉब्लम दिख रही थी, कोई गांठ थी, गांठ में जांच में शक हुआ या कंफर्म हुआ, और उसके बाद उस ट्यूमर को, उस गांठ को निकाल दिया। अब जिस तरह की भी आपकी सर्जरी हुई हो, तो गांठ पहली बार क्यों बनी हमें अभी वो नहीं पता, अभी तक हमें नहीं पता। मेडिकल फील्ड में इसका कोई स्पेसिफिक रीजन भी नहीं होता। कभी कभी कुछ केसों में बोल देते हैं कि ये जेनेटिक होता है, कभी कभी बोल देते हैं कि बस है। क्यों है? इसका रीजन मेडिकल की फील्ड में नहीं है, इसका रीजन आध्यात्मिक फील्ड में है कि हमारे मन के तल पर कुछ कारण है। हर एक रोग का मन के तल पे कारण है। आपको यू कैन हील योर लाइफ और उसके अलावा डॉक्टर ब्रायन वाइस की पुस्तकें, ये 2 पुस्तकें पढ़कर, और अपने मेडिटेशन में भी ये पुस्तकें जब आप पढ़ रहे हो, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न के बारे में, अगर कभी कभी कर्मा का भी होता है, डॉक्टर ब्रायन वाइस की पुस्तकों को पढ़ते हुए हम अपने पूर्व जन्मों के हिंट को समझ सकते हैं। ध्यान के माध्यम से अपने पूर्व जन्मों को जान सकते हैं। लेकिन वो गहरी बात है। पहले तो हम लुई हे कि जो माइंड के कंसेप्ट हैं, सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न, उसके बारे में पता करना है। एलोपैथी से हमने इलाज करवा लिया है, सर्जरी करवा ली है, तो अभी सिम्टम नहीं है। सिम्टम जहां पता चलते हैं वो टिश्यू ही बॉडी में नहीं है। हमने जड़ पे काम नहीं किया
तो ये समस्या किसी और ढंग से, या अगर रिमेनिंग टिश्यू हो तो वहां पर भविष्य में आ सकती है। कारण को समझकर उसका निवारण करना जरूरी है, और कारण तो मन में है और थोड़ा बहुत ऊर्जा में, चक्रों की ऊर्जा में, नाड़ियों की ऊर्जा में होती है, जो नियमित ध्यान करने से आपकी नॉर्मल हो सकती है। अपने जीवन में ध्यान का अभ्यास रेगुलर रखें। जितना जरूरी पानी पीना होता है, जब प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, पानी पीने को हम डिले नहीं कर सकते। जितना जरूरी आपके लिए पानी पीना है, जितना जरूरी आपके लिए भोजन करना है, उतना जरूरी अगर ध्यान भी रहेगा तो हीलिंग होने लग जाती है एनर्जी लेवल पर। और माइंड लेवल के लिए स्वाध्याय की जरूरत है, जीवन के प्रति चिंतन की जरूरत है। खासकर लुई है, जिस पर परिवर्तन के एपिसोड्स बने हैं, उन एपिसोड्स को देखिए। साथ ही साथ आपको पुस्तक भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, जब हम एफर्ट प्रॉपर लगाते हैं, तब हमें समझने ज़्यादा आता है। एक्यूप्रेशर पॉइंट्स में मैं आपको एक दो बता देता हूं, जिस पे आप थोड़ा काम करते रहें। हमारी कलाई पर छोटी उंगली के लाइन में HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। ना सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर में, हमारे शरीर में कहीं भी कोई भी कैंसर हो, हर एक कैंसर में ये HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट ट्रीटमेंट के लिए और साथ ही साथ बचाव के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट हार्ट की नाड़ी का 7वां एक्यूप्रेशर पॉइंट। HT7 एक्यूप्रेशर पॉइंट का थोड़ा मसाज, खासकर जब ध्यान से जब बाहर आ जाते हैं उसके बाद कभी भी कर सकते हैं। दिन में 2 बार 3 बार कर लेना अच्छा रहेगा। हमारे पैर में HT36 हमारे घुटने के जस्ट नीचे होता है, स्टमक 36, उस एक्यूप्रेशर पॉइंट को भी कर सकते हैं। अपने माइंड पर काम करने की ज़्यादा जरूरत है। एक्यूप्रेशर पॉइंट भी कीजिए, एनर्जी पर काम, लेकिन ज़्यादा जरूरी है माइंड पर काम। अपने आप से प्यार करना सीखिए। और जब हम अपने आप को प्यार करते हैं, अपने आप को प्यार करने का मतलब है अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक जरूरतों को समझना और उसे पूरा करना। हम अपनी भावनात्मक, इमोशनल लेवल पे, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल लेवल पे अपनी जरूरतों को बहुत बार समझते ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। अफर्मेशन करें, मैं अपनी भावनात्मक जरूरतों के लिए सजग हो रही हूं, मैं अपनी आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा कर रही हूं। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप अपनी आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करते हैं। देखिए, शरीर का भोजन है जो आप खाते हैं, मिलेट्स, फल, सब्जी, और जो हमारी ऊर्जा के तल पे हमारी आत्मा का भोजन है ध्यान। ध्यान में बैठते हैं तो आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलती है, आपको आपके सबकॉन्शियस को संतुष्टि मिलती है। हम अपनी आध्यात्मिक जरूरतों को समझें और उसे पूरा करें। ध्यान के अलावा भी और भी हमारी आध्यात्मिक जरूरतें हैं, जिसको भगवत गीता में धर्म कहा गया है, पर्पस ऑफ लाइफ। कई सारी गहरी बातें हैं, चिंतन करना सीखिए। PSSM में स्वाध्याय करने को बताया गया है, स्वाध्याय कीजिए। खासकर यू कैन हील योर लाइफ, और यू कैन हील योर लाइफ जब हो जाए तब डॉक्टर ब्रायन वाइस, डॉक्टर न्यूटन कोंडाविटी, जब समझकर अपने आप पे काम करेंगे तो आप जीवन भर बचे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। जैसे कि आपने बताया कि हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। yes. जब इनका ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ तो वहाँ पर हमें समझना था कि इसका कारण क्या है, जिसको इन्होंने समझा नहीं और ऑपरेट करा दिया। हमारे समाज में अवेयरनेस ही नहीं है वो जी। बस अगर कहीं पे कोई टिश्यू है तो बस उसको सर्जरी करके काट के निकाल दो। बहुत बार ऐसे केसेस हमारे पास हैं। अगर आप अंग्रेजी भाषा समझती हैं, समझ सकती हैं, एक अमेरिकन लेडी का नाम मैं बता रहा हूँ, मैरी रस्ट। अमेजन पे उनकी किताब अवेलेबल है, लिविंग प्रूफ। मैंने उनका इंटरव्यू किया हुआ है अपने चैनल स्पिरिचुअल डॉक्टर्स फॉर होलिस्टिक हेल्थ पे।
उन्होंने अपने ब्रेस्ट कैंसर को नेचुरली बिना किसी केमोथेरेपी, बिना किसी सर्जरी के ठीक किया है। ऐसे लोग हैं दुनिया में। उन्होंने प्रॉपर किताब लिखी है, पूरा इंटरव्यू किया है। यूट्यूब पे जाकर मैरी रस्ट और मेरा नाम या स्पिरिचुअल डॉक्टर्स डालेंगे तो वो इंटरव्यू आ जाएगा। अंग्रेजी भाषा में है, अमेरिकन महिला है। अंग्रेजी अगर समझ पाते हो तो देखिए, या परिवार में कोई अंग्रेजी समझ पाता है तो उसको देखने को बोलिए और उससे फिर मेन पॉइंट सीखिए। ये बातें ओवरलैप करेंगी। हमें अपनी आध्यात्मिक जरूरतों को समझना, अपने सबकॉन्शियस माइंड पैटर्न को समझना, हर एक तल पे काम करना। कैसे करना है उनका डिटेल है, जो कि आपको बताया जा रहा है कि आप परिवर्तन देखिए और यू कैन हील योर लाइफ पढ़िए और अपने आप को प्यार देना सीखिए। जब भी आईने के सामने जाइए, बोलिए मैं खुद से प्यार करती हूं। जितना प्यार हम बच्चे से कर पाते हैं, जितना प्यार हम अपने माता पिता से कर पाते हैं, उतना ही प्यार आपको खुद से भी करना है। हर एक व्यक्ति को करना है। करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। हमें ज़रूर ये किताबें पढ़नी चाहिए और अपने ऊपर काम करना चाहिए, जिससे कि हम खुद को समझ पाएं। पहले जब खुद से प्यार कर पाएंगे तभी बाकी लोगों पर। हेल्दी होना बहुत ईजी है जी। जानकारी के अभाव में हमको लगता है कि ये बीमारी बड़ी है। कोई बीमारी बड़ी है नहीं। कैंसर भी बड़ी बीमारी नहीं है अगर हम आध्यात्मिक विज्ञान को ठीक से समझ लें तो आध्यात्मिक विज्ञान को समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम डॉक्टर से पूछो देख सकते हैं, हम पीएमसी हिंदी चैनल देखें, जिससे कि हम समझ पाएं कि ये जो समस्याएं हमारे जीवन में है, ये जो चैलेंजेस हैं वो क्यों आ रहे हैं, इनको हम आध्यात्मिकता के साथ कैसे इन्हें हील कर सकते हैं। तो सर बिल्कुल हम इसका ध्यान रखेंगे। अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी, आप लगातार पीएमसी हिंदी चैनल देखिए और अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कीजिए एक पॉजिटिव लाइफ की ओर। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है सुषमा जी ने। आइए इनका सवाल सुनते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुषमा है और मैं यमुनानगर हरियाणा से हूँ और मेरी एज 55 इयर्स है। डॉक्टर साहब, मुझे एक तो डायबिटीज़ है और वो अभी मतलब 6 महीने पहले का है कि 7.5 आई थी HbA1c और अब आई है 7.7। और उससे पहले जैसे मैं कराती थी, कभी कभी बॉर्डर लाइन पे होती थी। साल एक पहले जैसे 130 आ गई फास्टिंग और वो, लेकिन HbA1c 6.5 6.8 ऐसे रहती थी। तो अब बढ़ के आ रही है। तो एक तो मैं उसको क्योर करना चाहती हूँ, एक मेरा BP बढ़ जाता है, एक मेरे को कोई जैसे एकदम से मतलब बात कोई कह देता है तो मेरा हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। मतलब एकदम शरीर ऐसे होता है। मेरे को ये पता है कि मैंने किसी को कुछ गलत कहा नहीं है, पर ऐसे भी ना किसी वजह से अगर कोई कुछ कहता है तो मेरे को एकदम से वो शरीर में उसका रिएक्शन होता है बॉडी में ना, और बॉडी पेन भी रहती हैं। मतलब अब तो बहुत ठीक है। पहले मुझे आर्थराइटिस थी काफ़ी सालों से, लेकिन अब काफ़ी हद तक प्योर है। पर फिर भी अगर ऐसा एकदम होता है तो मुझे दिक्कत होती है। और मैं अपनी उसी के लिए थोड़ा हेल्थ के लिए और वैसे भी मेडिटेशन ये सीखना चाहती हूँ। सर तो इस पर आगे बढ़े उससे पहले कि इसी से संबंधित हमारे पास एक और प्रश्न है, एक बार उसको भी सुन लेते हैं। तो अगला सवाल हमें भेजा है दिलीप जी ने गुजरात से। आइए उसे सुनते हैं। हेलो रंजन सर, मेरा नाम दिलीप है, मैं सूरत से हूँ। मेरी उम्र 36 ईयर्स है। मेरा प्रश्न ये है कि क्या हम डायबिटीज़ को क्योर कर सकते हैं मेडिकेशन थ्रू और मेडिटेशन थ्रू, और किसी भी जेनेटिक प्रॉब्लम हो तो हम मेडिटेशन से वो ठीक कर सकते हैं नहीं? हमारे श्रोता जानना चाह रहे हैं क्या मेडिटेशन से डायबिटीज और जेनेटिक प्रॉब्लम, हेरिडिटरी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल ठीक होती है। हर एक बीमारी ठीक होती है, लेकिन बात समझिए कि यहाँ पर मेडिटेशन जो है वो आप कोई मशीनी ढंग से लकीर के फकीर बनकर ना करें। ध्यान में गहराई है। ध्यान का अभ्यास करते हुए गहराई जानने के लिए आपको सजग रहना है, पूछते रहना है, पता करते रहना है कि ध्यान में इसके अलावा और क्या है। मैं गहरे ध्यान में कैसे जाऊं, मेरा ध्यान अच्छा ध्यान कैसे लगे। ध्यान करना हमने शुरू किया,
हम शुरुआत में आधे घंटे, 40 मिनट, 1 घंटे बैठते हैं। क्या पूर्णिमा को मैं 3 घंटे ध्यान में बैठ सकता हूँ? जो ध्यान में हम बैठ रहे हैं, क्या उसकी क्वालिटी बढ़ाई जा सकती है? ध्यान में हम आंख बंद करके हैं, अल्फा में जाते हैं, थोड़े से रिलैक्स होते हैं। जो प्रॉपर ध्यान है वो डेल्टा है, जीरो माइंड। हम जीरो कितने देर रहते हैं? आंख बंद किए हैं और बीच बीच में हमारे पास विचार आ रहे हैं, तो ध्यान फिर वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। अभी हम धारणा की स्थिति में, हम अल्फा में हैं। प्रॉपर ध्यान वो है जब माइंड जीरो, सब जीरो में हो, विचार लगभग नहीं आए। तो ध्यान की गहराई को बढ़ाना है। ध्यान के साथ साथ ये सेशन में हम स्वाध्याय पे जोर देते हैं। स्वाध्याय क्यों है? क्योंकि हमें जीवन में बहुत सारे कंसेप्ट समझने हैं। लुईहे को पढ़िए, डॉक्टर ब्रायन वाइस को पढ़िए, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन को पढ़ें। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन जो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं, स्टेम सेल के रिसर्चर हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में पाया कि हेरिडिटरी डिजीज भी ठीक हो रही है, क्योंकि इन्वायरमेंट का, हमारे माइंड का ज्यादा रोल है। जो जेनेटिक कंसेप्ट है पॉपुलर, वो आधा सच है। ज्यादा बड़ा सच ये है कि जीन से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा माइंड है। अगर ध्यान से हम अपने इस माइंड को पॉजिटिव बना सकते हैं तो हम हेरिडिटरी डिजीज को भी ठीक कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को कहा जाता है एपिजेनेटिक्स। मेडिकल फील्ड में एपिजेनेटिक्स आया हुआ है, लेकिन वो पॉपुलर नहीं है, तो हमें सीखना पड़ेगा। जो ध्यान से होगा, सिर्फ ध्यान से, ध्यान एक शुरुआत है, ध्यान एक पौधा है। रोज आप ध्यान में बैठ रहे हैं तो वो पौधा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। फिर आप जितने आध्यात्मिक नियमों को समझेंगे, यहां पर स्वाध्याय के बाद 18 नियमों की बात करी गई है। पूर्णिमा में ध्यान में बैठना है। संगीत के साथ हमारे पास 7 ऊर्जा केंद्र हैं। तो अब समझिए मुझे अपने भीतर कौन से चक्र को संतुलित करना है। डायबिटीज है तो मणिपुर चक्र को संतुलित करना है। हेरिडिटरी है तो मणिपुर हो सकता है, हृदय हो सकता है। हेरिडिटरी में क्या सिम्टम है, चक्रा पे काम करें। चक्रा पे भी हमने ये पूरे बड़े लंबे एपिसोड बनाए हैं, देखिए उस वीडियो को। म्यूजिक के माध्यम से, म्यूजिक मेडिटेशन से हम चक्रा को हील कर सकते हैं। चक्रा को हील किया, हेरिडिटरी बीमारी भी ठीक होगी। हर एक बीमारी ठीक होती है। थोड़ा समझना है, उस डिजीज, उस इश्यू को लेकर समझना है। बिल्कुल जनरल बातें बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती। अब जैसे डायबिटीज में हमारा पैंक्रियाज इफेक्ट होता है, लेकिन डायबिटीज में कुछ लोगों को मुंह सूखता है, तो वहां उसमें उसके लंग पे, हार्ट चक्रा पे काम करना है। जैसे अभी जो सवाल आया है कि बात करने में अगर कोई जोर से बोल दे तो उनको घबराहट हो जाती है, तो ये लंग का जो है, लंग इफेक्टेड है। अपर जियाओ, जो ऊपर के एनर्जी का सेंटर्स है, रीजन है, वो इफेक्टेड है। हमें LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट, इस डायबिटीज में LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना पड़ेगा। अंगूठे की लंबाई में, लाइन में, एल्बो, कुहनी पर LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। दोनों हाथ में इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2 से 3 मिनट मसाज दिन में कम से कम 5 बार करना है। यहां पर दर्द अक्सर मिलता है। दर्द जितना बियर कर सकते हैं उतना दर्द देते हुए खुद से मसाज करें। दूसरे से भी करवा सकते हैं, एक बार 2 बार, 5 बार करना है तो खुद से ही करना पड़ेगा। LU5 को मसाज करते हुए माइंड को पॉजिटिव करने के लिए अफर्मेशन करना है। अब अफर्मेशन अगर सिर्फ अकेले किए जाएं तो उतने शक्तिशाली नहीं है। आप ध्यान में बैठते हैं, ध्यान से जब बाहर आ रहे होते हैं उस समय अफर्मेशन कीजिए, तो बहुत पावरफुल है, क्योंकि ध्यान में आपने अपने माइंड को जीरो बनाया है। माइंड को जीरो करने के बाद अगर पॉजिटिविटी डाली जा रही है, देखिए जिन लोगों ने बागबानी की होगी वो इस बात को ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। आपको फूल के बीज लगाने हो, आप यूं ही फूल के बीज नहीं लगा देंगे। पहले आप वहां से घास पतवार को हटाएंगे, मिट्टी की कुड़ाई करेंगे, सब कुछ वहां से हटा देंगे और उसके बाद फिर आप बीज डालेंगे। बीज डायरेक्ट डाल देंगे तो वो प्रॉपर आएंगे। हम अपने माइंड में पॉजिटिव विचारों को डायरेक्ट डाल देंगे अफर्मेशन करने, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ध्यान अभ्यास में हम बैठे आधे घंटे, 1 घंटे, और उससे जब बाहर आए उसके बाद आईने के सामने जाके अफर्मेशन किए
तो शांत मन होकर आए हैं, फिर अफर्मेशन करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाएगा। वो डायरेक्ट करेंगे तो अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो अब ये अफर्मेशन की बारी किया है, समझते हुए करते हैं तो अच्छे रिजल्ट्स पाते हैं और बिल्कुल ठीक होता है। डायबिटीज ठीक होता है, हेरिडिटी बीमारी ठीक होती है, कैंसर ठीक होता है। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। लाइलाज मेडिसिनल सिस्टम में है, एलोपैथी सिस्टम में है। यहां हम ऊर्जा पर काम कर रहे हैं, यहां हम सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन पे काम कर रहे हैं। अवचेतन मन पे जब काम करें तो कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। स्पिरिचुअल थेरेपी में, आध्यात्मिक चिकित्सा में लाइलाज नाम का कंसेप्ट नहीं है। यह बात हमें सीखनी है, जो सिखाने के लिए सब जगह पे ओपनली आपको मटेरियल अवेलेबल नहीं है। थोड़ा सा आपको ढूंढ के लुई हे को पढ़ना पड़ेगा, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन को पढ़ना होगा। पीएमसी हिंदी पे एपिसोड देखते रहिए, परिवर्तन देखिए, लिखिए, अफर्मेशन को लिखिए, काम करते हैं तो बिल्कुल ठीक होते हैं। डायबिटीज के कई सारे पॉइंट होते हैं। जो प्रॉब्लम अभी आया है, बोलने पे घबराहट हो जाती है, LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएं। और आपने कहा कि पहले वो बॉर्डर लाइन पे रहता था, अब वो डीप हो गया, पुराना हो गया, अब उसकी HbA1c बढ़ गया। तो ऐसा क्या हुआ आपके जीवन में, आपके भावनात्मक जीवन में या आपके फिजिकल लाइफ में? क्या ऐसे चेंजेस हुए? क्या स्ट्रेस बढ़ा? क्या नींद कम हुई? थोड़ा सा अपने जीवन में थोड़ा चिंतन करना होगा। डायबिटीज बढ़ी क्यों? कुछ तो कारण होगा। तो अगर कारण को आप पहचान लेते हैं और उस पर भी काम करते हैं तो ठीक जल्दी हो जाएगा। LU5 पर काम करेंगे ध्यान करने के साथ साथ, और साथ में थोड़ा सा मिलेट खाएं। डायबिटीज को ठीक करने में मिलेट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। मिलेट्स का 5 मिलेट्स की खमीर बनाकर खाएं। हमारी बॉडी के लिए सबसे सुटेबल फूड जो है वो ये मोटे अनाज है, 5 मिलेट्स। ये जवार बाजरा रागी नहीं है, ये जवार बाजरा रागी के परिवार के हैं, लेकिन ये अलग हैं, स्पेसिफिक हैं। कोदो मिलेट, लिटिल मिलेट, बार्नयार्ड, ब्राउन टॉप, फॉक्सटेल, इनको मिक्स नहीं करना है। एट ए टाइम एक ही लेना है। 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए 1 मिलेट लें, 3 दिन के बाद फिर बदल लें। मिलेट्स का खमीर खाएंगे, डायबिटीज गारंटी ठीक होता है। साथ में ध्यान होना चाहिए, थोड़ा एक्यूप्रेशर पॉइंट होना चाहिए और थोड़ा सा सेल्फ लव होना चाहिए, अफर्मेशन। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल का जवाब देने के लिए। आशा करते हैं दिलीप जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि डायबिटीज़ बिल्कुल क्योर हो सकता है मेडिटेशन से। और इसी के साथ सुषमा जी आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि कैसे आप अपनी डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। आशा है कि आप इस सभी चीज़ों को आप जीवन में अपनाएंगे, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे और हमें ज़रूर बताएंगे, आपका फीडबैक ज़रूर देंगे कि कितने समय में आपने अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ कर लिया और उसके बाद आपको कैसा लग रहा है। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की और अगला सवाल हमें भेजा है तृप्ति मोदी जी ने। आइए इनका सवाल सुनते हैं। मेरा नाम तृप्ति मोदी है, मैं राजस्थान उदयपुर से हूँ। मेरी एज 37 है। सर मेरे हाथों में बहुत टाइम से एलर्जी हो रही है, वो सही नहीं हो रही है। तृप्ति जी आपने कहा सही नहीं हो रही है, तो सही करने के लिए आपने प्रयास क्या किया है वो भी थोड़ा अगर बताते तो ज्यादा अच्छा लगता। बिल्कुल। चलिए, लेकिन ठीक है, अब सवाल जैसा है वैसा हम जवाब देंगे। एलर्जी के साइकोसोमेटिक रीजन पर थोड़ा हम थोड़ी बात करें। हर एक बीमारी जो होती है उसका मानसिक कारण भी है, मेंटल कंपोनेंट। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसमें मानसिक कारण का इफेक्ट नहीं, हमारे मन का इफेक्ट रोल नहीं है। ऐसी कोई बीमारी है ही नहीं। हर एक बीमारी में कुछ ना कुछ तो रोल है, कहीं पर 50% है, कहीं पर 80% है, वो अलग बात है। तो आपने कुछ कोशिश करी है और फिर ठीक नहीं हो रहा है, तो सबसे माइंड वाला जो फैक्टर है ये सबसे ज्यादा इग्नोर हो रहा है। इस पर बहुत कम लोग बात कर रहे हैं। तो पता कीजिए, चिंतन कीजिए। देखिए, एलर्जी का अगर लुई हे की किताब को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा एलर्जी कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट से होती है, किसी खास चीज से। तो हम अपने जीवन में क्या किसी व्यक्ति से या किसी परिस्थिति से या किसी चीज से दूर भागते हैं क्या? हमारे जीवन में कोई ऐसा स्पेसिफिक सिलेक्शन है, मुझे जिंदगी में ये इंसान नहीं चाहिए, या ये काम नहीं करना है, ये आदमी ठीक नहीं है, ये सिचुएशन ठीक नहीं है? तो अपने लाइफ में चिंतन कीजिएगा। अपने लाइफ में स्वीकार भाव बढ़ाएं। अगर स्वीकार भाव बढ़ाने में आप सफल होते हैं, जो कि अफर्मेशन रेगुलर करने से, मिरर के सामने जाकर
अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाते हुए करने से धीरे धीरे होने लग जाएगा। तो जब सबकॉन्शियस माइंड चेंज होगा तो एलर्जी ठीक हो जाएगी। हमारी कलाई पर LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे स्वीकार भाव को बदलने के लिए ये साथ में काम आएगा। दोनों हाथों में LU5 को दबाएं, लंग 5, और इसको दबाते हुए अफर्मेशन बोलें, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। अगर आप पहचानने में सफल हो जाएं कि कौन सी चीज आपको पसंद नहीं आती है, उस व्यक्ति को या उस सिचुएशन को या उस चीज को भी स्वीकार करें। स्वीकार भाव बढ़ाएंगे तो एलर्जी ठीक होगी। और एलर्जी में भी मिलेट्स का खमीर फायदेमंद हो सकता है। जो अफर्मेशंस मैंने आपको स्वीकार भाव के लिए बताए, इसके साथ साथ सेल्फ लव का भी थोड़ा अफर्मेशन करना है। आप परिवर्तन के एपिसोड्स देखिए, उसमें बहुत अफर्मेशंस के बारे में बताया गया है। जो भी अफर्मेशन आपको अच्छे लगे स्वीकार भाव के अलावा, ये आप जब कंसेप्ट को समझेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि मुझे कौन सा अफर्मेशंस करना चाहिए। तो और भी एडिशनल 2-4 अफर्मेशंस, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं सकारात्मक रहती हूँ, मैं पॉजिटिव पर फोकस करती हूँ, मैं सीख रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ, ऐसे बहुत सारे अफर्मेशंस बनाए जा सकते हैं। थोड़ा परिवर्तन को देखकर समझिए और जो अच्छा लगे उनको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। लेकिन इसी से लगभग मिलता जुलता एक सवाल और है, एलर्जी से संबंधित ही, हरीश्वर साहू जी का। आइए इनका सवाल भी सुनते हैं। मेरा नाम हरीश्वर साहू है और मेरा जो रहना होता है बालोद छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी उम्र जो है 38 साल है। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे बार बार एलर्जी हो जाता है। एलर्जी में हल्का सा जो सूजन टाइप होता है पूरे शरीर पे, और दवाई जब लेता हूँ एलोपैथी दवाई तो ठीक हो जाता है, और वीकनेस की भी समस्या लगता है बाद में। दवाई खाते हूँ 2-3 दिन तो अच्छा रहता है, लेकिन बाद में थोड़ा वीकनेस भी लगता है थोड़ा सा। बाकी ऐसी नॉर्मल चल रहा हूँ, दो रनिंग में हूँ, सब में हूँ, नॉर्मल में, फिर भी होता है। क्या प्रॉब्लम है वो तो आपको अपने भीतर झांक के देखना पड़ेगा, है ना। प्रॉब्लम जो है वो जनरली तो माइंड की लेवल पे ही होती है। जो यहाँ पे अभी हमने देखा, स्वीकार भाव का कम होना, यह प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा भी और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको झांक के देखना पड़ेगा। बिना कारण तो कुछ भी नहीं होता। अध्यात्म लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण सिद्धांत, यही कहता है हर एक चीज के पीछे कारण होगा। भजन भी है, अरे कुछ कारण होगा, हाँ हाँ कुछ कारण होगा, बिना कारण का नहीं है कुछ। मेडिटेशन में जब बैठते हैं, जब मेडिटेशन जिस दिन अच्छा लगे, या पूर्णिमा को या किसी भी दिन अगर अच्छा मेडिटेशन हो रहा है, तो मेडिटेशन के दौरान या मेडिटेशन से बाहर आने के बाद सवाल पूछिए कि मुझे ये एलर्जी क्यों हो रही है। और सवाल पूछने के बाद आंख बंद करके रहिए कुछ मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी आपको ठीक लगे। शांत भाव में जब सवाल पूछेंगे, आपको पता चलेगा कि हाँ, मुझे अपने जीवन में ये बदलाव करना है। इसको इंट्यूशन कहते हैं, सिक्स्थ सेंस। अंतः इंद्रियां, अंतः ज्ञानेंद्रियां, छठी इंद्रियां। तो आपको जवाब मिल जाएगा कि क्या कारण है। कारण तो हमेशा कुछ है। जब तक आप अपने कारण को ढूंढते हैं, तब तक आप ये जो LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया गया है, उसको मसाज करना और अफर्मेशन बोलना, मैं जीवन को स्वीकार करता हूँ, ये आप करना शुरू कर दें। और मिलेट्स खाएं। मिलेट्स खाने से भी आपकी एलर्जी जो है वो ठीक हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा है कि हरीश्वर जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप स्वीकार भाव जीवन में अपने में लाएंगे और इसके साथ ही साथ मिलेट्स खाएंगे और अपने ऊपर काम करेंगे, तो ये जो समस्या है एलर्जी की, ये जल्द ही ठीक हो जाएगी। इसी के साथ अगले सवाल की ओर बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी एक बार फिर से अपने सवाल भेजने का तरीका। तो यदि अभी तक आपने अपना सवाल हमें नहीं भेजा है और आपके मन में आपका कोई सवाल है आपकी हेल्थ से रिलेटेड, आपको यदि कोई हेल्थ का चैलेंज आ रहा है, कोई बीमारी या कोई परेशानी सता रही है, तो उस सवाल को आप हमें भेज सकते हैं। उस सवाल का जवाब हम देंगे डॉक्टर से पूछो के Q&A सेशन में, यानी कि शुक्रवार को। और वो सवाल आप हमें ऑडियो मैसेज में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है।
इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल हमें भेजिए और ध्यान रहे जब भी आप अपना सवाल भेजिए हमें डिटेल में ज़रूर बताएं, लेकिन इतना ज़्यादा लेंथी ना हो कि आपके सवाल समझने में दिक्कत हो। आप अपना सवाल जो बता रहे हैं उस सवाल में आप अपना नाम बताएं, अपनी एज बताएं, आपको अपनी बीमारी का नाम बताएं और इसके साथ ही साथ उसके साथ आपको अगर कोई पहले से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वो ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है आकांक्षा जी ने, आइए इनका सवाल सुनते हैं। प्रणाम, मेरा नाम आकांक्षा है, मैं अम्बाला हरियाणा से हूँ और मेरी एज 30 है। मुझे वर्टिगो की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। मैंने रिसेंटली GGM 9 भी ज्वाइन किया था और थोड़ा टाइम तो मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ा, लेकिन उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है और मेरी मेडिसिन भी चल रही हैं, बट कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब तक मेडिसिन लेती हूँ तब तक आराम रहता है, उसके बाद फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और 15 ईयर्स बैक मेरी स्पाइन का सर्जरी भी हुई थी। डॉक्टर्स वही बोल रहे हैं कि जो मेरी स्पाइन में कर्व है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ अगर मेरी कुछ हेल्प हो सके, मैं क्या मतलब करूँ जिससे ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए और मुझे मेडिसिन ना खानी पड़े, तो प्लीज़ गाइड मी। एंड मैं मेडिटेशन भी रेगुलर बेसिस पे करती हूँ। थैंक यू। देखिए आकांक्षा जी, जो आपने सवाल पूछा है, GGM का कोर्स आपने किया। GGM एक अच्छा कोर्स है, उसके में जो जो बताई गई बातें हैं उनमें से सभी का या जहाँ तक संभव हो सकता है अधिकतर का पालन करते रहें। खासकर वहाँ पर जो दान सेवा का कंसेप्ट बताया गया है उससे हमारे कर्मा बैलेंस होते हैं, उसका पालन जरूर करें और बाकी का भी पालन करते रहें, है ना। फायदा वहाँ से ही मिलना शुरू हो जाएगा। कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर जो हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारे भीतर जो नाड़ियाँ हैं, जो ऊर्जा है, ये पृथ्वी प्राण, पृथ्वी ऊर्जा की कमी से, इम्बैलेंस से होता है। तो आपको पृथ्वी से और पेड़ पौधों से संपर्क बढ़ाना है। किसी भी मिट्टी पे या घास पे चले जाया कीजिए, 15 मिनट से आधे घंटे बैठिए और ध्यान लगाइए। 1 महीने 40 दिन आधे आधे घंटे के लिए अगर आपने पृथ्वी से अपना संपर्क बढ़ाया, मिट्टी पे या घास पे बैठकर ध्यान में बैठे। अगर घास पे बैठना संभव ना हो, अच्छा ना लगे, तो आप बेंच पे बैठें और पैर को, तलवे को, नंगे पैर मिट्टी पे या घास पे रखें। अगर बैठ सकते हैं तो बेस्ट है। ये संभव ना हो तो किसी पेड़ को हग करके 5 मिनट रहिए। तो जितना आप थोड़ा बागवानी कर सकते हैं, प्लांट्स लगा सकते हैं, थोड़े प्लांट्स लगाइए, बागवानी कीजिए, थोड़ा मिट्टी के साथ, थोड़ा पेड़ पौधों के साथ थोड़ा समय बिताएं। इस करने से क्या होगा कि आपके शरीर में पृथ्वी तत्व, पृथ्वी प्राण बढ़ेगा और पृथ्वी प्राण बढ़ने से वर्टिगो की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने लग जाती है। साथ ही साथ आप अपनी छोटी उंगली के टिप्स, हाथ की छोटी उंगली और पैर की छोटी उंगली, इनके टिप्स को मसाज करें, इससे भी आपको फायदा होगा। हाथ की छोटी उंगली और पैर की छोटी उंगली, दोनों हाथों की, मतलब 4 उंगली हो जाएगी। इसका मसाज आपको दिन में 2 बार करना है। ठीक से कीजिए, आपको फायदा जरूर होगा। धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है सुशीला जी ने महाराष्ट्र से, तो आइए इनका सवाल सुनते हैं। मेरा नाम सुशीला घोटेकर है। मुझे माइग्रेन का त्रास है, मैं नागपुर में रहती हूँ। देखिए, पहला सवाल वर्टिगो का था। वर्टिगो यहाँ पे होता है जी, और माइग्रेन भी यहाँ यही होता है जी। तो दोनों ही सिर के तकलीफ हैं और दोनों ही जो है, जो मूल कारण जो है ऊर्जा के तल पे। अभी मैं माइंड के तल पे नहीं जा रहा हूँ। आध्यात्मिकता में हमें ऊर्जा और मन 2 चीज समझनी है ना। आत्मा की बातें, आत्मज्ञान की बातें हम यहाँ पे नहीं ला रहे हैं। तो ऊर्जा का तल पे यहाँ पे जो इम्बैलेंस है, यहाँ भी पृथ्वी प्राण का ही इम्बैलेंस है। पृथ्वी से, पेड़ पौधों से संपर्क बढ़ाना है और आधे घंटे के लिए मिट्टी पर, घास से बैठकर ध्यान करना है। वो नहीं हो सकता है, पेड़ को हक करना है। ध्यान में, जब अच्छे ध्यान में हो, जब आपका ध्यान अच्छा लग रहा हो, उस समय आप अपने मूलाधार चक्र पे फोकस रखते हुए, मूलाधार चक्र नीचे से पहला चक्र है, मूलाधार चक्र पे फोकस रखते हुए आप भीतर से ये ऐसा संकल्प दें, भाव रखें कि मेरा मूलाधार चक्र, रूट चक्र संतुलित हो रहा है। पृथ्वी तत्व
मेरे मूलाधार चक्र में, मेरे शरीर में संतुलित हो रहे हैं। तो ये जब पृथ्वी तत्व, पृथ्वी प्राण संतुलित होता है, पृथ्वी चक्र, रूट चक्र संतुलित होता है, तो माइग्रेन और वर्टिगो दोनों ही ठीक हो जाता है। हाँ, एक्यूप्रेशर की पॉइंट की बात है, जो छोटी उंगली का बताया था वह भी काम करेगा माइग्रेन में। माइग्रेन में एक और अच्छा पॉइंट है हमारे पास, PC6। PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारी कलाई पर अंदर की तरफ है और रिस्ट लाइन से 3 अंगुल के डिस्टेंस पे है। आपको चित्र दिखाया जा रहा है, फोटो खींच के रखिए। और दोनों हाथ में, विशेषकर राइट हाथ में, दाहिने हाथ में ज्यादा, लेकिन दोनों हाथों में आपको मसाज करना है। 2 से 3 मिनट दिन में 3 से 5 बार आप इसका मसाज करें। रेगुलर मसाज करेंगे तो माइग्रेन में आपको फायदा 100% होगा। PC6 का मसाज करने से हमारे भीतर पृथ्वी प्राण ही थोड़ा बढ़ने लग जाता है। एक्यूप्रेशर में हम प्राण को थोड़ा बहुत बढ़ाते हैं और ध्यान में ज्यादा अच्छा बढ़ाते हैं। एक्यूप्रेशर और मेडिटेशन में लोगों को एक्यूप्रेशर ज्यादा अट्रैक्ट करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मेडिटेशन ज्यादा इफेक्टिव है अगर प्रॉपर अच्छे से हो तो, है ना, ध्यान की बारीकियों को समझे तो। बहुत बार हम यहाँ पे ध्यान की बारीकियों की बात करते हैं, कई सारे स्वाध्याय होते हैं। स्वामी राम की पुस्तक ब्रेथ पर स्वाध्याय हुआ है, उसको आप सुनिए। प्राण ऊर्जा, जो सांसों में जो प्राण ऊर्जा है, उसके कंसेप्ट को हम समझें अगर, तो ध्यान हमारा गहरा हो जाएगा। ध्यान के अभ्यास को पहले नियमित बनाना है, ध्यान के अभ्यास को गहरा करना है, ध्यान में चक्रों की बारीकियों को समझना है। ध्यान से माइग्रेन, वर्टिगो बहुत आसानी से ठीक होते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया कि आपने ऊर्जा के तल पर काम करने का हमें बता दिया कि ऊर्जा के तल पर हमें काम करना है, तो उसका साइकोसोमेटिक रीजन क्या है और मन के तल पर इसको कैसे देखें? देखिए, माइग्रेन में और वर्टिगो में दोनों में हम हेड का है जी। हेड से हम सोचते हैं, है ना। तो ऐसा भाव होना कि मेरी जिंदगी में काम ज्यादा है, मुझे बहुत काम करना है, मेरे ऊपर वर्कलोड ज्यादा है, तो वर्कलोड का स्ट्रेस हो सकता है या कोई दूसरा स्ट्रेस भी कभी कभी होता है। तो स्ट्रेस को कम करना है। जो जीवन में काम है, काम है, सबको दुनिया में काम है। दुनिया में हर एक इंसान को उसकी कैपेसिटी के अनुसार काम दिया जाता है। मोदी जी हैं, वो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। जो एक रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, उसके पास ऊपर भी जिम्मेदारी है। उसको भी कुछ रोड के रूल्स फॉलो करने हैं, ट्रैफिक के नियमों को पालन करना है। तो काम देखिए हर सभी के पास है, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है उसको उतना मिलता है। लेकिन अगर हमको ऐसा लगने लग जाए कि मेरे पास जो से ज्यादा काम है, जो कि आध्यात्मिक रूप से सच नहीं है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी ऑफिस में काम कर रहा है, अगर वो ऐसा सोचता है कि मेरे ऊपर काम ज्यादा है, तो ये आध्यात्मिक रूप से सच बात नहीं है। उस व्यक्ति को उतना ही काम मिला है जितना उसकी कैपेसिटी है, जितना वो कर सकता है। वो करते हुए सीखेगा, वो अलग बात है। अभी चूंकि सीखा नहीं है ठीक से, तो वो लग रहा है कि काम ज्यादा है। अगर हमारे पास स्ट्रेस हो तो माइग्रेन बनता है। स्ट्रेस को कम करने में हम कामयाब होते हैं तो माइग्रेन ठीक हो जाएगा। और स्ट्रेस को कम करने के लिए योग निद्रा भी काम आ सकता है। योग निद्रा मेडिटेशन से मिलता जुलता लेकिन एक डिफरेंट प्रोसेस होता है, जिसमें हम लेट के शरीर के एक एक बॉडी पार्ट्स को महसूस करते हैं और रिलैक्स करते हैं। तो माइग्रेन को कम करने के लिए योग निद्रा का अभ्यास भी किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के जवाब के लिए। आशा है कि सुशीला जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप अपने माइग्रेन को ठीक करने के लिए आप मेडिटेशन ज़रूर करेंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर काम करेंगे, इसके साथ ही साथ योग निद्रा का अभ्यास आप ज़रूर करें। आशा करते हैं कि ये सभी आपको मदद करेगा आपकी माइग्रेन को हील करने में। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है सुचिता जी ने, तो आइए इनका सवाल सुनते हैं। मेरा नाम सुचिता रुइया है। मैं कलकत्ता में रहती हूँ। मेरा भतीजा अतिन रुइया 34 साल का है। वह ब्रेन ट्यूमर से डिटेक्ट हुआ है। मैं डॉक्टर सौरभ रंजन जी द्वारा मेडिटेशन द्वारा हीलिंग कराना चाहती हूँ, उनसे संपर्क करना चाहती हूँ, तो प्लीज हेल्प अस। अब देखिए, इन्होंने इनके वाक्य में, सवाल में जो बातें आ रही हैं कि मेडिटेशन से हीलिंग कराना चाहते हैं कि अगर मेडिटेशन अगर हम सीख लेते हैं, करते हैं, तो मेडिटेशन में तो सेल्फ हीलिंग होती है। अगर मेडिटेशन से हीलिंग की बात है तो उसमें तो मेरे एक्टिव सपोर्ट की कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो ध्यान आप सीख लीजिए, जो कि आप स्पिरिचुअल रियलिटी या PMC हिंदी पे कई सारे वीडियोस हैं,
उनको देखकर आप सीख सकते हैं और उसको रेगुलर कर सकते हैं। हाँ, मेडिटेशन के अलावा अगर कोई दूसरी चीज़ें जो यहाँ पे बताई जाती हैं, अगर आपको स्पेसिफिक अगर हेल्प चाहिए तो आप मेरे क्लिनिक का नंबर लेके और फिर वो अलग उससे प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। जो अगर आप मेरा पर्सनल टाइम ले रहे हैं तो फिर वो प्रोफेशनल चार्जेज उसके होते हैं। हमने बहुत सारे वीडियो कैंसर पे बना रखे हैं, उनको आप देखिए। पीएमसी हिंदी पे बेसिक कंसेप्ट्स को समझिए ना। मन के तल पे जो कारण होता है, खुद से प्यार नहीं होना, हर एक कैंसर में खुद से प्यार नहीं होना एक कारण जरूर होता है। तनाव को कम करना, ध्यान को अपनाना, योग निद्रा को अपनाना, मिलेट्स के खमीर को अपनाना। परिवार में सभी लोग मिलेट्स के खमीर को खाना शुरू कर दें। क्या है, मरीज को अगर सिर्फ मिलेट्स खाने को मिल रहा है तो उसे थोड़ा अटपटा लगता है। अगर दूसरे मेंबर भी खा रहे हैं तो वो घर का एक रूटीन है, फिर कुछ विशेष ना नहीं लगते हुए बहुत इजीली पार्ट बन जाएगा लाइफ का। मिलेट्स के खमीर बहुत हेल्प करते हैं। बहुत सारी बातें, कई सारे वीडियो बन चुके हैं ट्यूमर के ऊपर, ब्रेन ट्यूमर के ऊपर, उनको देखिए। पर्सनल हेल्प के लिए आप क्लिनिक के नंबर पर संपर्क कीजिए। तो सर, इसी के साथ बढ़ेंगे अगले सवाल की, और अगला सवाल हमें भेजा है कविता जी ने, ये महाराष्ट्र से है। तो आइए इनका सवाल सुनते हैं। मेरा नाम कविता मंगरुळे पारशी, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से हूँ। मुझे गैस का प्रॉब्लम है, वात का है, डकारे आते हैं और वेट ज़्यादा है वेरिकोज वेन से। तो क्या कर सकती हूँ ये पूछना था। एक दिन सर का मैंने सुना था, तो लॉन्ग ब्रीथ लेके मुंह से छोड़ने का बोले तो खाने के बाद ये कब कब कर सकते हो पूछना था। गहरी सांसों को लेने और छोड़ने का अभ्यास जो है, सांसों को छोड़ना है, सांसें आपके साथ 24 घंटे है ना, कभी भी आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई टाइमिंग का विशेष नहीं है। जब थकान हो जाती है कभी आपको, कभी कहीं चलने की वजह से या किसी और कारण से, या कभी स्ट्रेस हो जाता है, तब जरूर कर लिया करें। नहीं तो ऐसे भी दिन में आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे के इंटरवल पे आप इसको कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस समय नहीं करना है या इस समय ही करना है। कभी भी इसको किया जा सकता है, क्योंकि सांसों का ही तो इसमें छोटा सा प्रयोग है। और एक बार में हम 5 ब्रेथ का करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 ब्रेथ करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस ये नहीं है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपने कई सारे सवाल एक साथ पूछे हैं, वेरिकोज वेन, वात की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, वेट भी ज़्यादा है। देखिए, जब आप मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम का अगर आप लिख के भेजते हैं तो आप ये देखिए कि इन तीनों में सबसे अधिक सीरियस कंसर्न किससे है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको किससे हो रही है। अगर वात की प्रॉब्लम हो रही है तो अपने पैंक्रियाज को मजबूत करना है, SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना शुरू कीजिए। हमारे पैर में तलवे और सांवला ऊपर पार्ट जो होता है उसके जंक्शन पे SP4 होता है, आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, समझ लीजिए। दोनों पैरों में इसको दबाइए। दाहिने पैर में ज़्यादा जरूरी है। दबाने के साथ साथ दिन में 2-2 मिनट, दिन में 3 से 5 बार दबाना है। यहाँ पे आपको हल्दी लगानी चाहिए। हल्दी लगाकर, हल्दी का गाढ़ा लेप लगाकर 6 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। जब SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को रेगुलर मसाज करेंगे, वहां पे हल्दी लगाएंगे, तो ये आपके गैस की प्रॉब्लम को और वेरिकोज वेन को, दोनों को ठीक करेगा। अब आपने वेट की भी बात बताई है। अगर वेट का कंसर्न है तो उसके लिए फिर पॉइंट दूसरा है, हमारे पैर में ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, हमारे घुटने के पास बाहर की तरफ होता है, उस पर विशेष रूप से काम करना है। और थोड़ा अपने भोजन के प्रति भी थोड़ा आपको सजग होना पड़ेगा। ST36 का फोटो दिखाया जा रहा है, फोटो खींच करके रख लें। यहाँ पर दर्द आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। दर्द नहीं भी मिले तो भी आपको यहाँ का मसाज करना है। ST36 पे अगर खुद से मसाज करें तो आप अपनी हाथ से मुट्ठी बनाएं और जो फिंगर के जो जॉइंट्स होते हैं, नकल, इससे आपको मसाज करने में ST36 पर आसानी होगी। अगर सपोर्टिव फैमिली मेंबर घर में है तो दूसरों से भी करवा सकते हैं। नकल से मसाज करना, क्योंकि ये काफ़ी मस्कुलर एरिया है, तो नकल से मसाज करना यहाँ पे एक अच्छा तरीका हो सकता है। आपने अपने वेट की बात करी, तो वेट के लिए तो सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट। लुई हे के पास अगर कोई अधिक वजन वाला व्यक्ति आता था और डाइट के लिए बारे में पूछता था, वो बोलती है डाइट के बारे में तो मुझे बात ही मत करो, पहले ये बताओ क्या तुम अपने आप से प्यार करते हो। अगर अपने आप से प्यार नहीं करते हो,
अगर अपने आप के प्यार करने को नहीं बढ़ा रहे हो, कोई भी डाइट प्लान को आप फॉलो कर लीजिए, आपका वेट या तो कम ही नहीं होगा, या कम हो भी गया, आप बहुत डिसिप्लिन है तो तुरंत फिर वापस बढ़ जाएगा। बहुत लोगों का होता है, वो डाइट प्लान फॉलो करते हैं, वेट कम होता है और कुछ वीक के बाद, कुछ महीने के बाद वापस वेट गेन हो जाता है। अरे असली कारण, जो जड़ में कारण है, प्यार की कमी, खुद के लिए प्यार की कमी। आईने के सामने जाएं, बोले अपने आप को देखते हुए, मैं खुद से प्यार करती हूँ। सेल्फ लव बढ़ेगा तब माइंड लेवल पे जब आप पॉजिटिविटी आई है, सेल्फ लव आया है, तब आपका वेट कम होगा। और थोड़ा भोजन में भी डिसिप्लिन करना है, भोजन को चबा चबा के खाया करें। मिलेट्स ले सकें तो बहुत अच्छा है, मिलेट्स से भी आपकी गैस की प्रॉब्लम ठीक होती है। मिलेट्स के आप खमीर खा सकते हैं, मिलेट्स की आप खिचड़ी खा सकते हैं। मिलेट्स कई ढंग से खाए जा सकते हैं, सबसे बेस्ट खमीर है। खिचड़ी बनाना आसान होता है लेकिन खमीर सबसे ज्यादा फायदेमंद है। मिलेट्स को या किसी भोजन को चबा चबा के खाएं। जब हम भोजन को चबा चबा के खाते हैं तब वो हमें तृप्ति देता है। अगर तृप्ति नहीं होती है तो बस हम कहने मात्र को पेट अपना भर लेते हैं। उसके लिए दूसरा शब्द होता है कि हम भोजन को ठूस लेते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग भोजन को ठूसते हैं, खाते नहीं है, चबाते नहीं है। अगर आप चबा चबा कर खा रहे हैं तब वो खाना है। मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए अगर खा रहे हैं तो ठूसना है। भोजन को ठूसिए मत, भोजन को प्रेम से खाइए। भोजन के समय कोई विवादास्पद बात, कोई नेगेटिव बात मत कीजिए। अगर दो लोग बैठकर खा रहे हैं, एक परिवार में 2 लोग 4 लोगों एक साथ बैठकर खाना भी अच्छी आदत, अच्छी बात है। अगर साथ में 2 लोग 4 लोग बैठकर भोजन कर रहे हैं, कोई निगेटिव बात या कोई विवादास्पद बात अगर उठे तो जरा बात मत कीजिए। प्रेम में भोजन करना है। भोजन को जब चबा कर करेंगे ना, तब ओवर ईटिंग की टेंडेंसी जो है वो कम होगी और तब वेट कम होगा। खुद से प्यार करें, वेट मैनेज हो सकता है। SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएं, उससे आपको गैस की प्रॉब्लम ठीक होगी, पैर कोच भी ठीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। सर इसी से संबंधित, जैसे कि इनको प्रॉब्लम थी गैस और वात की समस्या थी, एक सवाल और है, इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। माधुरी जैन जी का ये सवाल है, आइए इनका सवाल सुनते हैं। मैं माधुरी जैन भोपाल से। मेरा प्रश्न ये है कि मुझे एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है और एसिड ऊपर आता है, कफ वाला, और गले में घरघराहट होती है छाती में। तो सर बताइए इसका क्या उपाय है और इसका क्या इलाज है? थैंक यू। अगर इन्होंने हमारा पिछला जवाब अगर सुना हो कि SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएं, वहाँ पर हल्दी लगाएं और मिलेट्स का सेवन करें, तो इससे भी इनको फायदा होने लग जाएगा। एसिडिटी की अगर बात करी है तो ऐसे एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस दोनों जो है, दोनों के कारण जो हैं एनर्जी लेवल पे, माइंड लेवल पे एक ही है। एलोपैथी में अलग अलग बना देंगे। एसिडिटी में एसिड ऊपर आ रहा है, गैस्ट्राइटिस में बस वहाँ पे तो गैस्ट्राइटिस का कोई बहुत स्पेसिफिक रीजन है नहीं एलोपैथी सिस्टम में। तो अगर एसिडिटी की समस्या है, जैसे गैस्ट्राइटिस में भी पॉइंट काम आ जाएगा। PC6 मैंने अभी नहीं बताया था। SP4 के अलावा PC6 भी अच्छा काम करेगा। एसिडिटी की प्रॉब्लम कभी हो रही हो, दोनों कलाई पर, कलाई में अंदर की तरफ सेंटर में चौड़ाई से और 3 अंगुल के डिस्टेंस पे, तीसरी अंगुल जहाँ पे आती है उस जगह पे दोनों हाथ में अगर हम PC6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएं तो ये एसिडिटी को कम कर सकता है। कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही हो, तुरंत दबा के देखें। 2 मिनट दबाने के बाद घर पर अगर हल्दी लगा सकते हैं तो हल्दी लगा लें। SP4 पे और PC6 पे दोनों जगह हल्दी लगाई जा सकती है। तो यह एसिडिटी को कम करने में हेल्प कर सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है विमला देवी जी ने, ये दिल्ली से है। आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो, नमस्ते सर, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न मेरी माता जी की तरफ से है। उनका नाम श्रीमती विमला देवी है और वो 72 साल की हैं। उनका प्रश्न है कि उनके तलवों में बहुत ही ज़्यादा सूजन रहती है और सुन्नपन रहता है। मतलब इतना ज़्यादा सुन्न रहते हैं उनके पैरों में उनके चप्पल है नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता चलता।
और घुटनों तक उनके पैरों में बहुत ज़्यादा अकड़न रहती है, उनसे चला भी नहीं जाता और दुखते रहते हैं पैर। प्लीज़ आप उनके इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, जो भी इलाज है आप प्लीज़ बता दीजिए और डॉक्टर साहब तक ये बात पहुंचा दीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है ये। धन्यवाद। 72 साल की उम्र या सीनियर सिटीजन से ऊपर जो होने लग जाते हैं, इन लोगों के लिए सूर्य प्रकाश बहुत जरूरी है। वैसे तो हर एक व्यक्ति अगर सूर्य प्रकाश में जाए तो इन जनरल हमारा हेल्थ बेहतर रहेगा, लेकिन इन लोगों के लिए तो डेली सनलाइट में जाना जरूरी है। आधे घंटे के लिए इनको सूर्य प्रकाश में रखा बैठाया करें। अगर चल सकती हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट बैठें और सूर्य प्रकाश में बैठकर इनके पैरों की उंगलियों का, जो 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों का अच्छे से मसाज करें। और एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है GB41, उस GB41 का मसाज करें। GB41 सबसे छोटी उंगली और उसके बगल वाली उंगली के बीच में लगभग आता है। लाल रंग का ये GB41 आपको दिख रहा है। इस GB41 को मसाज करें 2 मिनट 3 मिनट और फिर यहाँ पर लाल रंग लगा दें। GB41 के अलावा ST36 जो कि घुटने के पास होता है, उसको आप मसाज कर सकते हैं। ST36 पे आप हल्दी लगा सकते हैं। GB41, ST36, SP6 ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे हैं। सनलाइट में जब बैठे हैं तब इनका मसाज करें। कमरे में बाद में भी एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज किया जा सकता है। मसाज थोड़ा सा हो गया तो सनलाइट में ही फिर उनको थोड़ा ध्यान करवाइए, जितना समझ पाए। कम से कम अगर आंखें भी बंद करेंगी तो ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा इंकरेज करते हैं तो समझ में बात आगे बढ़ती है ना। ध्यान अगर अच्छा कर पा रहे हो इन केस, तो उनको फिर मणिपुर चक्र पे फोकस करवाना है। देखिए, जो पैरों की तरफ स्वेलिंग आ रही है, पैरों की तरफ ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है। एक्यूप्रेशर पॉइंट में हम GB41 पे काम कर रहे हैं, SP6 पे काम कर रहे हैं, ST36 पे काम कर रहे हैं। तो ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, यांग ची को, एक्टिव ची को बढ़ा रहे हैं। और हमारी चक्रास के लेवल पे सबसे एक्टिव ची, फायर प्राणा, अग्नि प्राण हमारे मणिपुर चक्र के तेल पे होते हैं। अगर ध्यान वो अच्छा करने लग जाए, कर पा रहे हो, तो मणिपुर चक्र पर काम करने के लिए, मणिपुर चक्र पर ध्यान लगाने के लिए, सांस पर ध्यान लगाने के बाद, अभी सांस का ध्यान अभी स्थिर अगर नहीं हुआ है तो मणिपुर चक्र का जिक्र मत करें, क्योंकि अगर एक ही पे अभी कंसंट्रेशन अगर नहीं बना है तो ज़्यादा फायदा नहीं होगा। जब सांसों पर ध्यान उनका टिकने लग गया है, अच्छे से आंख बंद करके वो आधे घंटे आराम से बैठ जाती हैं, तो फिर यह भी कर सकते हैं कि सांसों पर ध्यान के साथ साथ अपने मणिपुर चक्र पे, जो नाभि के पास है, नाभि थोड़ा सा ऊपर है, जब ध्यान लगने लग जाता है और उसके बाद हम जब चक्रों पर ध्यान लगाते हैं तो जहाँ पर एनर्जी है हमारे शरीर में, सुषुम्ना नाड़ी के तल पे, अपने आप फोकस वहीं पे जाता है। गलती से भी गलती नहीं हो सकती। उस एरिया में अगर पहुंचेंगे तो अपने आप अटेंशन वहां पे आपका वो खिंच जाएगा। नाभि से थोड़ा सा ऊपर फोकस लगा सकते हैं। मणिपुर चक्र अच्छा होता है। GB41 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करते हैं, सूर्य प्रकाश में रहते हैं, तो अकड़न खत्म होगी, स्वेलिंग खत्म होगी और वो नॉर्मल धीरे धीरे होने लग जाएंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा है कि विमल देवी जी को उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सूर्य प्रकाश में रहेंगे और इसके साथ ही साथ अपने ऊपर ध्यान देना है। और सर और क्या कुछ किए कर सकते हैं? इनकी जो 5 उंगलियां हैं जी, है ना, उसमें जो अंगूठे के अलावा जो 4 छोटी उंगली है, उनका मसाज करने के बाद उनके टिप्स पे लाल रंग स्टेशनरी स्टोर पे व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन मिल जाएगा। स्केच से थोड़ा मोटा होता है, वो स्केच से करेंगे तो पतला है तो काफी टाइम लग जाएगा। व्हाइट बोर्ड मार्कर पेन से आप लाल रंग 4 उंगलियों पे बड़ा बड़ा लगा दें। सर ये पैरों की उंगलियों पर करना है? हाँ, क्योंकि इनको अकड़न पैरों में है जी, और स्वेलिंग पैरों में जी। तो स्वेलिंग है, अकड़न है, मतलब उस एरिया में ब्लड का फ्लो, एनर्जी का फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। जी, जी, जी। तो जो लाल रंग लगाते हैं, तो लाल रंग लगाने से ब्लड फ्लो उसे वहां पे बढ़ जाता है। ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो चीजें नॉर्मल होने लग जाएंगी।
जी बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर आपका, आपने सवाल का जवाब दिया। आशा है कि विमला देवी जी की स्वास्थ्य में बहुत जल्द ही पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, इन सभी चीज़ों को अपनाएंगे तो उसके बाद में। इसी के साथ बढ़ेंगे अब आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमें भेजा है नरेंद्र कुमार जी ने उत्तर प्रदेश से। आइए सुनते हैं इनका सवाल। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ नरेंद्र कुमार, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से। मेरी उम्र 42 साल है। मुझे बुखार आया था, टाइफाइड। दवाई खाने से बुखार तो उतर गया है, लेकिन शरीर में दर्द बहुत है, कमजोरी बहुत महसूस हो रही है, आलस्य बहुत आ रहा है, काम करने को मन नहीं कर रहा, उठने को मन नहीं कर रहा, सारे हाथ पैरों में दर्द सा महसूस है, थकान सी। कृपया कोई दवाई बताइए। नरेंद्र जी, आपने हमारे चैनल को समझा नहीं है, यहाँ पे हम कोई दवाई नहीं बताते, है ना। दवाइयाँ बहुत अच्छा काम नहीं करती हैं, आपने तो इतनी दवाइयाँ खा चुके हैं, आपकी समस्या ठीक तो नहीं हुई। यहाँ पे दवाइयों से भी ज़्यादा पावरफुल चिकित्सा, ऊर्जा चिकित्सा, आध्यात्मिक चिकित्सा बताई जाती है। देखिए, जब भी फीवर आता है, हमने कभी पढ़ा नहीं, हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता नहीं, फीवर क्यों होता है। फीवर होता है कि हमारे शरीर में कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया ने अटैक किया, तो टेम्परेचर बढ़ के हमारा शरीर उससे लड़ता है, हम तुरंत टेम्परेचर को कम कर देते हैं, तो वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो पाता। हमने बुखार ख़त्म कर दिया, लेकिन वो समस्या जो है वो बनी रह जाती है। PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे फोर आर्म पे, कोहनी से 4 अंगुल के डिस्टेंस पे PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इसका मसाज दोनों हाथों में कीजिए। PC5 से थोड़ा सा पीछे PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। PC4 जो है वो फोर आर्म के सेंटर में लगभग आ जाता है। इस PC4 एक्यूप्रेशर पॉइंट का मसाज करते हुए अपनी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाना सीखिए। भोजन में अगर आप फल अधिक खाएंगे, सब्जियां अधिक खाएंगे, इससे भी इम्यूनिटी, मिलेट्स खाएंगे, इससे इम्यूनिटी बनती है। इम्यूनिटी अच्छी होगी, PC4 से एनर्जी बढ़ेगी, तो टाइफाइड जो है आपका जिस कारण से हुआ है वो कारण ठीक होगा, और तब फिर आपकी कमजोरी जो है वो उठ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस सवाल के भी जवाब के लिए। आशा करते हैं नरेंद्र जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप अपने बुखार के कारण पर काम करेंगे, वो ठीक होगा तो आपकी जो समस्या है, जो वीकनेस आपको हो रही है, जो कमजोरी आपको हो रही है, वो ठीक हो जाएगी। तो इसी के साथ अब वक्त हो चला है इस एपिसोड को यहीं पर विराम देने का। तो जाते जाते सर सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप यहाँ आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे व्यूअर्स के इतने सारे सवालों के जवाब दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी जी। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज हमने काफ़ी सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं, यानी कि आपके सवालों के जवाब हमने डॉक्टर रंजन से जाने। और यदि आपके सवाल का जवाब अभी नहीं मिला है तो आप परेशान ना हो, हम अगले एपिसोड में यानी कि अगले शुक्रवार को आपके सवाल का जवाब ज़रूर डॉक्टर एस रंजन जी से जानेंगे। तो इसी के साथ अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिएगा PMC हिंदी चैनल। लेकिन मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।